भगवतिया देवी कई लोग जानते होंगे, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, पत्थर तोड़ने वाली। हम ना सहबो गाली भैया, हम ना सहबो गाली। वहां से गया से निकल करके वो संसद तक पहुंची। क्या उसके बाद भगवतिया देवी आ पाई, फूलन देवी आ पाई? वो इसलिए नहीं आ पाई, हमारी व्यवस्थाएं संवेदन शून्य है। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरों का कोलाज है। ये वो तमाम अभिनेत्री हैं एक तरफ, जो पिछले 2 दिनों से संसद में घूम रही हैं, जिनको सरकार ने स्पॉन्सर्ड किया, और हो सकता है कि उनके रहने खाने का भी सारा इंतजाम सरकार ने किया होगा। ये अपने अपने समय की मशहूर अभिनेत्री हैं और आप सब इनको जानते होंगे। इसमें से सिर्फ एक किसान बेटी है, बाकी सब के सब जो हैं वो सवर्ण समाज की अभिनेत्री हैं और जिनको संसद में घुमाया जा रहा है। दूसरी तस्वीरें देखिए, ये भारत की वो आम नागरिक है, आम महिला है, जो धान रोपती है, ईंट भट्ठे पर काम करती है, बच्चा पालती है, खेती करती है, जो राष्ट्र निर्माण भी करती है। सवाल है कि क्या महिला आरक्षण से यही फ़र्क है कि इस तरह की जो एक्ट्रेस हैं, जो हीरोइन है, वो तो आ पाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं आना चाहिए, वो तो आ पाएंगी, लेकिन इनके पास सब कुछ है। इनके पास सदियों से परिवार की विरासत है, पढ़ाई लिखाई है, इनके पास संपत्ति है। उन महिलाओं का क्या होगा जो संसद के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगी? इसीलिए SC ST OBC रिजर्वेशन की मांग की जा रही है। आज RJD के सांसद मनोज झा ने कहा कि फुलवतिया देवी और फूलन देवी संसद में अब नहीं आ पाएंगे। आप सोचिए इसके क्या मायने हैं। इसके मायने ये हैं कि इस देश में जो रिजर्वेशन लागू हुआ है उसमें SC ST के साथ भी धोखा हुआ है। जो महिलाएं हैं उनको जो रिजर्व सीट है उसी में एडजस्ट किया गया है, OBC को आरक्षण नहीं मिला है। दिलीप मंडल कहते हैं कि सवर्ण समाज की महिलाएं तो आ जाएंगी, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, SC ST OBC की महिलाएं नहीं आ पाएंगी। लेकिन स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि, वो तो एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या संसद में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो विधवा हैं, और क्या ये सनातन परंपरा में इसका ध्यान रखा जाता है? दरअसल कल संसद में भी बहुत ही नपे तुले शब्दों में जयंत चौधरी, जो किसान परिवार से आते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के परपौत्र, उन्होंने कहा था कि मुझे पता है नए संसद भवन को आपने किस तारीख पर ओपनिंग किया है। चंद्रयान की सफलता पर बोल रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि जहां हम एक तरफ विज्ञान की दुहाई दे रहे हैं, वही मुझे पता है कि तमाम लोग अपने कर्मकांड को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं इनको संसद क्यों नहीं बुलाया गया। सवाल है कि इस देश की सरकार सिर्फ एक्ट्रेस को ही संसद क्यों बुलाती है। इन खेती करने वाली, ईंट ढोने वाली, धान रोपने वाली, भैंस चराने वाली, उन तमाम शोषित वंचित वर्ग की महिलाओं को संसद क्यों नहीं बुलाया गया है? क्या ये मांग जायज़ नहीं है? और आपको लगता है कि बिना संविधान में आरक्षण के ये महिलाएं संसद में आ जाएंगी? आप लोग बताइए। जिन महिलाओं की तस्वीर है जिनको संसद घुमाया जा रहा है, मैं उनका सारा नाम बता दे रहा हूं, लेकिन सवाल है कि दो तरफ तस्वीरें। एक तरफ ये तस्वीर है, ये महिलाएं बिना किसी आरक्षण के भी संसद आ सकती हैं क्योंकि इनके पास सामर्थ्य है, विरासत है, पैसा है। लेकिन सवाल है कि ये जो महिलाएं दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये संसद कैसे आएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके दिमाग में ये है कि ये संसद आके क्या करेंगे? ऐसा भी हो सकता है जो फुलवतिया देवी के साथ हुआ था। और इन्हीं सब पर तमाम तरह के विचारों को लेकर बड़ा हमला किया है, और वो हमला किया है उदयनिधि स्टालिन ने, जिन्होंने कहा है कि सवाल ये है कि क्यों नहीं बुलाया गया महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। रामजी गौतम ने तो सावित्रीबाई फूले को भी याद किया। तो सोचिए आपको क्या लगता है, क्या कोई फूलन देवी, कोई भगवतिया देवी अब से संसद आ पाएंगी? और सोचिए, उससे भी एक बड़ी खबर बता रहा हूं, जो लोग दुहाई देते हैं मेरिट की, नीट में 0 नंबर, जो आदमी नीट में बैठ जाएगा ना, नीट PG के एग्ज़ाम में, पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम में 0 नंबर भी लाएगा, उसका भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा। शर्त इतनी है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा और 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में सीट खरीदेगा और वो स्पेशलिस्ट बनेगा।
ये वो लोग कर रहे हैं जो कल तक मेरिट की दुहाई दे रहे थे। और सोचिए एक आदमी कैसे स्थिति को बदल सकता है। चंद्र मुर्मू, हरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो सीएजी के प्रमुख हैं। अब उन्होंने परत दर परत भ्रष्टाचार की परत खोल दी है। टेलीग्राफ ने सीएजी की नई रिपोर्ट के हवाले से मोदी सरकार में नए भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। विदेश से लिए ऋण 2.9 लाख करोड़ कम दिखाया। पैसा कहाँ गया? विदेश से जो लोन लिया गया है उसमें 2.19 लाख करोड़। प्रोविडेंट फंड जो पीएफ का पैसा होता है उसमें 21,560 करोड़ रुपए कम दिखाया गया है। लेवी और सेस के पैसे का बड़ा डायवर्जन हुआ है, पता नहीं कहाँ गया। कम से कम 15 सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी किसे बेची गई ये पता ही नहीं है। बड़े सरकारी पैसे को करंट अकाउंट में रखा गया, ब्याज का नुकसान हुआ। बाकी आप खुद संलग्न रिपोर्ट पढ़ ले। कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी पार्टी आसमान सिर पर उठा लेती। तो इस तरह के भ्रष्टाचार है। और एक अच्छी खबर भी है, सोचिए ऐसे वक्त में जब आरक्षण को मेरिट के नाम पर दुत्कारा जाता है तो मैं बता रहा हूँ ये राजा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने खुलासा किया। चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम अन्ना दुरै, के सीवन और बीर मुतबेल ओबीसी हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और तीनों रिजर्वेशन लेकर हायर एजुकेशन में गए। अब बताइए कि इनमें मेरिट है कि नहीं। ये जलवा है ओबीसी का। और मौका मिलने पर ओबीसी आसमान छू लेता है, बस कहीं कोई अंगूठा काटने वाला द्रोणाचार्य न मिल जाए। अब बताइए अगर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होता तो ये गरीब घर के तीनों वैज्ञानिक अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते? मैं फिर कह रहा हूँ रिजर्वेशन का मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्वेशन आपको मौका दिलाता है। अगर आपको मेडिकल में रिजर्वेशन मिल रहा है एंट्रेंस में, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेमेस्टर पास कर जाएंगे। आपको IITII में रिजर्वेशन मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सेमेस्टर पास कर जाएंगे। आपको क्वालिफाई करना होता है। और उमा भारती ने, सोचिए उमा भारती किस तरह से लगातार कह रही हैं कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के जो फैसला है वो गलत है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सोचिए 6 बार की सांसद, बीजेपी को स्थापित करने वाली, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को देश भर में फैलाया, वो बीजेपी जिसने ओबीसी के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होते हुए बीपी सिंह की सरकार गिरा दी और आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले जिसके सारथी नरेंद्र मोदी थे। उस उमा भारती को पिछले मोदी सरकार में जल संसाधन मंत्री बनाया गया था और पहली बार राज्यसभा में आई निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। अब बताइए ये ब्राह्मण होने का फ़ायदा है या मेरिट का फ़ायदा है? मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो क्रांति कुमार इसलिए लिखते हैं कि किस तरह से इस देश में तमाम SC ST OBC लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं होगा तब तक मनुवादी इसी तरह से आपके बच्चे को अंगूठा काटते रहेंगे और तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और उदयनिधि स्टालिन ने साफ कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को इसीलिए अपमान किया गया क्योंकि सनातन परंपरा में विधवा महिला को शुभ मुहूर्त पर नहीं बुलाया जाता। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने। क्या जवाब देंगे आप? तमाम जो धार्मिक जो कुरीतियां हैं उसको लेकर वो लगातार हमलावर हैं, लगातार बोल रहे हैं और वो चुप नहीं हो रहे हैं। उनको चिंता नहीं है। नतीजा उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है कि तमिलनाडु में उसके विपक्षी दलों ने गठबंधन तोड़ लिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर वायरल है। और आप ही बताइए कि ये 2 तस्वीरों में आप तस्वीरें याद कीजिए। जो महिलाएं एक्ट्रेस हैं, जो सवर्ण समाज की महिलाएं, उनको तो रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन SC ST OBC गरीब शोषित वंचित समाज की महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए कि रिजर्वेशन की इस देश में किसको ज़रूरत है? अगर महिलाओं को रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो क्या SC ST OBC महिलाओं को उसमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है? क्या इन तमाम एक्ट्रेस के तुलना में ये जो भारत की मेहनत कश बेटियां हैं, माँ हैं, महिलाएं हैं, वो कहाँ टिकेंगी और कैसे वो संसद आ पाएंगी? और सवाल है कि सरकार सिर्फ एक ही तरह के लोगों को संसद में क्यों घुमा रही है? वो इन किसान, मजदूर, SC ST OBC के महिलाओं को क्यों नहीं घुमा रही है? इससे आप सरकार की मंशा समझ सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और SC ST OBC के नेता उठा रहे हैं। इसलिए संसद में लालू यादव और तमाम ऐसे लोगों की कमी खल रही है।
अगर लालू यादव और शरद यादव होते तो शायद बिना SC ST OBC रिजर्वेशन के बिल न पास होता। और उससे भी बड़ी बात है कि बिना 50% से कम तो रिजर्वेशन नहीं मिलता और बिना SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन दिए हुए बिल न पास होता। उसमें भी खबर ये है, सबसे बड़ी खबर ये है कि ये जो बिल है तमाम जानकार को माने तो ये 2030 से पहले तो लागू नहीं होने वाला है। तो क्या चुनाव को लेकर ये सब कुछ किया गया? सूर्य प्रताप शाही ने ये लास्ट ट्वीट किया जो मैं बता दूं, बुद्धू बनाया गया, बड़ा मजा आया। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी सरकार कह रही है। महिला आरक्षण 2039 से नहीं मिल पाएगा, 2039 से पूर्व नहीं मिल पाएगा यदि परिसीमन जनसंख्या आधारित होगा तो। कारण आखिरी बार जनगणना आधारित परिसीमन 1971 में हुआ था। 2001 में वाजपेयी सरकार ने 84वां संशोधन के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 81(3) में बदलाव कर दिया। इस संशोधन के अनुसार जनगणना आधारित परिसीमन 2026 तक रोक लगा दी गई। ये सब कर्मकांड इन लोगों ने इसलिए किया था कि सीटें न बढ़ानी पड़े, अर्थात 2031 तक कोई परिसीमन नहीं होगा। अब मोदी सरकार को नया संविधान संशोधन लाकर इस रोक को हटाना होगा, नहीं तो 2031 की जनगणना के बाद ही परिसीमन संभव होगा। नई जनगणना 2031 के परिणाम आने में 2-3 साल लगेंगे, इसके बाद ही परिसीमन संभव हो सकेगा। तब तक 2034 के लोकसभा चुनाव भी निकल जाएंगे। यदि मोदी सरकार परिसीमन को जनगणना से संबंध रखती है जैसा कि बिल में लिखा है तो वर्तमान महिला आरक्षण विधेयक 2039 के चुनाव से पूर्व लागू नहीं हो पाएगा। नारी शक्ति को न्याय के लिए 2039 तक सरकार के चौखट पर खड़ा रहना होगा। तो ये तमाम सवाल हैं जो संसद में भी उठाए जा रहे हैं कि रिजर्वेशन आप 50% करते, उसमें SC ST OBC महिलाओं को भी रिजर्वेशन देते और इसे तुरंत लागू करते। क्या लगता है आप लोगों को, सरकार ने ठग दिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।